हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपका सेशन जो स्टार्ट है एसएससी जीडी 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग तैयार हो जाइए और हर एक क्वेश्चन को हम सभी लोग एकदम अच्छे से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यही कह रहा है कि एक दुकानदार ने कह रहा है कुछ वस्तुएं 800 रुपए में खरीदी, जिसमें से 40% को कह रहा है 10% की हानि पर बेच दिया। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुओं पर प्रतिशत लाभ कितना होना चाहिए, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है 12% का उसे ओवरऑल लाभ मिलना है। तो इसका मतलब अगर फ्रेंड्स मैं 800 की कोई सामान है, 12% का लाभ चाहता है, यानी 112% में बेचेगा तभी ऐसा होगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 112 गुणे 8 कर देंगे। 8 दूनी 16 की 6 1, 8 एक अन्नम 8 एक 9, 8 एक अन्नम 8, यानी 896 में ओवरऑल बेचेगा। तो फ्रेंड्स उसे 12% का क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर है। अब बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स 800 वस्तुएं खरीदी थी, 40% को 10% की हानि पे। 800 का अगर मैं 40% निकालूं, ये ओरल निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, यानी कितना आ गया 320। यानी 320 वस्तुओं को फ्रेंड 10% की हानि पर बेच दिया। कितने पे बेच दिया, 10% की हानि पर बेच दिया है। तो इसका मतलब 320 का 10% हानि यानी 90% में बेचा गया है। तो यानी कितने में बेचा है, यहाँ से फ्रेंड डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 9 दूनी 18 की 8 1, 9 त्रिक 27 1 28, यही हो जाएगा, यानी 288 में बेच दिया। 800 में से फ्रेंड 320 बेच दिया गया है, तो यानी बचा कितना है। तो आप सभी लोग कहेंगे 800 में से फ्रेंड्स अगर मैं 320 घटा दूं तो वस्तुएं बची कितनी है, तो जीरो। 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 7 में से 3 गया 4, 480 वस्तुएं फ्रेंड्स उसके पास बची हैं। तो फ्रेंड्स 896 था, 288 बेच चुका है, तो यानी अभी कितने रुपए उसके बाकी हैं ये निकाल लीजिए। माइनस का क्या कर देंगे, 288। 16 में से 8 गया 8 आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0, और 8 में से 2 गया 6, यानी कितना आ गया फ्रेंड 608 आ गया। 608 में और बेचना है। तो इसका मतलब अभी सीपी यानी कितना वस्तुएं बची हैं, 480 और 608, यानी इसका मतलब उसे जो है कितने लाभ पे बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब 480 से 608 का सफर देखेंगे कितने का है फ्रेंड। 10 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना बचा है 7, यहाँ कितना बचा है 7। और फ्रेंड्स यहाँ से सॉरी यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है फ्रेंड्स, यानी ये देखना है कि यानी हाँ कितना, यानी यहाँ से देखना है कितने का लाभ हुआ। तो कितने का फ्रेंड्स यहाँ से लाभ हुआ, तो कितने का लाभ हुआ है 8। कितने का लाभ लेना है, 8 आ जाएगा। 608 से 480 घटा देंगे फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि इस ये एसपी है ये सीपी है, यही तो है। तो इसका मतलब 8 में से 0 जाएगा 8, 10 में से 8 गया फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा यहाँ से 2, 5 में से 4 गया 1, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 128 ही तो आएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से कितना है बटे 480 सीपी है, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो फ्रेंड्स एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 से काट दें अगर फ्रेंड्स, 2 पंचे 10, यहाँ कितना हो जाएगा 24। अगर 4 से काट दें फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि कितना हो जाएगा 32 पंचे, 5 दूनी 10 की 0, 5 तिहाई 15, 1 16, 160 बटे कितना हो जाएगा 6, कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स 6 दूनी 12, 40, 6 छंग 36, यानी लगभग 26 सही कुछ परसेंट आएगा फ्रेंड्स। अगर इसको थोड़ा सा मैं और सरल कर दूं, 2 से काट दूं तो 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 80 बटे 3 आएगा। 80 बटे 3 का मतलब फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6,
यानी 20 3 छंग 18, 26 सही 2/3% नेट आना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन आपको लगभग ऑप्शन में दिया गया है, तो यानी लगभग ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी और सी की क्षमताओं का जो अनुपात है वो कह रहा है 2:3:5 है। आपसे कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे कह रहा है बी और सी इसी कार्य के 80% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स ए बी और सी इनकी जो क्षमता दिया गया है फ्रेंड्स वो कितना दिया है? 2:3:5 दिया है। वे किसी कार्य को कह रहा है एक साथ 15 दिन में करते हैं। तो यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 15 दिन में मिलकर करते हैं तो इनकी इफिशियंसी एक दिन में, इसका मतलब ये समझिए फ्रेंड्स एक दिन में ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है, सी 5, 5 3 8 2 10। एक दिन में ये 10 काम करते हैं, लेकिन 15 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? 150 काम यहाँ से हो जाएगा। तो कह रहा बी और सी 80%, तो 150 का फ्रेंड्स मैं 80% निकाल दूं कितना हो जाएगा? तो आप सभी लोग कहेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 120 काम। 120 काम को कह रहा है फ्रेंड्स बी और सी कितने दिन में करेंगे? बी और सी की इफिशियंसी कितना है? 5 3 8, यानी बी और सी कितने दिन में मिले करेंगे? तो 120/8, 15 8 120 होता है, यानी कितने दिन में कर लेंगे फ्रेंड्स? 15 दिन में कर लेंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 3/7 और 18/5 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड 3/7 है और 18/5 का क्या पूछा है? एलसीएम। यहाँ दो बातें फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि जैसे अगर आपसे फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे तो आपको क्या करना है? अंश का लासा। क्या करेंगे फ्रेंड्स? अंश का लासा, यानी आपको क्या करना है? न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है और हर का मासा जब भिन्न का लासा, यानी फ्रेंड्स जब आपसे फ्रैक्शन का क्या पूछेगा? एलसीएम। फ्रैक्शन का एलसीएम पूछता है तो अंश का लासा अपान हर का मासा निकालते हैं। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स फ्रैक्शन का एचसीएफ यानी मासा पूछेगा तो अंश का मासा, यानी जो पूछेगा उसको वरीयता पहले देंगे फ्रेंड्स। अंश का मासा यानी फ्रेंड्स न्यूमरेटर का एचसीएफ अपान डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? एलसीएम, यानी हर का लासा। लेकिन फ्रेंड्स इस ये दोनों फार्मूले फ्रेंड्स आपको, ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूला नहीं एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें आपसे एलसीएम पूछा गया है तो 3 और 18 का एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 18 ही आ जाएगा। और एचसीएफ 5 7 का कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 1 ही आ जाएगा। इस बात का ध्यान देना। तो यानी फ्रेंड्स अगर आपकी अभाज्य संख्या कह लीजिए अगर हैं तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है, इसलिए 18/1 हो जाएगा एचसीएफ। तो यानी एलसीएम 18 आ गया, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? सेम इसके पहले मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कशन करा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन आया था तो सेम यहाँ भी 15 दिन आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी यक्स इसकी विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी वाई को 22 सेकंड में पार करती है। तो आपसे कह रहा है फ्रेंड्स रेलगाड़ी वाई 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए ध्यान समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स रेलगाड़ी जो है 345 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और विपरीत दिशा से आ रही वायु को इतने सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले मुझे फ्रेंड्स किसकी लंबाई निकालना पड़ेगा? दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई निकालना पड़ेगा। इस बात का ध्यान देना क्योंकि रेलगाड़ी अपनी लंबाई के योगफल के बराबर उसको पार करेगी।
तो इस बात का ध्यान देना। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, सबसे पहले 345, दूसरी की मैं मान लेता हूं कितना है फ्रेंड्स, L2 है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो इस बात का ध्यान देना, दोनों विपरीत दिशा से आ रही हैं। तो फ्रेंड्स रेलगाड़ी अगर आप सभी लोग देखना चाहते हैं तो अपने चैनल पे जाके आप सभी लोग जरूर देखिएगा। मैंने एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अभी कल ही अपलोड करवाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। 345 धन L2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, अपनी लंबाई के यानी दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं तो S1 प्लस S2 हो जाएगा। 50 धन कितना हो जाएगा 76। ये किलोमीटर पर आवर में है फ्रेंड्स, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 5/18, और समय कितना लग रहा है 22 सेकंड, यही है। तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा 345 धन L2 बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 6 और 7 5 12 126 इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5/18 और इंटू 22, यही हो जाएगा। 18 सत्ते 126 होता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। यानी यहां से कितना हो जाएगा 345 धन L2 बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 22 पंचे 110, 110 गुणे 7 कर देंगे, 11 सते 77 कितना आ जाएगा 770। तो फ्रेंड्स L2 यानी दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है कितना हो जाएगा 770 माइनस का क्या कर देंगे 345, घटा देंगे 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स कितना बचा 6, 6 में से 4 गया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास कितना बचा है, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 425 मीटर। अब देखिए रेलगाड़ी वाई 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो समय देखिए रेलगाड़ी अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पुल की लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। तो 425 धन 905 बटे 76 किलोमीटर प्रति घंटा है फ्रेंड्स, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 5 10, 10 की 0 1 आ गया, 2 1 3 और 9 4 13, 1350 ही 18 ऊपर चला जाएगा तो फ्रेंड्स इंटू 18 वो बटे कितना है 76 गुणे 5 है। तो 5 से चलिए फ्रेंड्स इसको काट देते हैं तो कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 33 हो गया, 5 6 30, 5 6 23, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स इसको किससे काट देते हैं, 2 से काट दीजिए। अगर मैं इसको 2 से काटता हूं तो यहाँ से कितनी बार जाएगा 9, इसको 2 से काटते हैं तो 2 तिहाई 6, और कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, 38 कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ यूनिट डिजिट मिलाऊं 7 बार, 7 अठे 56, 56 की 6 5 आ गया, 7 21 5 26, 7 आ जाएगा, 9 सते 63 सेकंड, 63 सेकंड ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, अगर पेपर में आता है तो इसी तरीके से आप लोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि ए का जो मासिक वेतन है, कह रहा है बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, और आपसे कह रहा है जो सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है, उन सब का कुल मासिक वेतन कह रहा है 2,65,000 है। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत है अधिक है, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत ध्यान समझिएगा, ये ए है और ये क्या है बी है। आपसे कह रहा फ्रेंड ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से जो है 20% अधिक है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 20% का मतलब होता क्या है, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 का ही 20% 1 होता है। तो इसका मतलब बी पहले 5 था, 1 बढ़ गया यानी कितना हो गया ए 6 हो गया, यही है ए बी का रेशियो आ गया। फिर कह रहा फ्रेंड्स सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है, तो इसको मैं यक्स मान लेता हूँ, 5x और क्या है 6x। सी का जो मासिक वेतन है बी से कितना ज्यादा है 5x प्लस कितना ज्यादा है 25,000, यही ज्यादा है, इतना ज्यादा है, 5x तो है ही है, 25,000 ज्यादा, उन सबका कुल मासिक वेतन, यानी इन सबको अगर मैं जोड़ दूं फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 5 10, 10 6 16x, 16x धन फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 25,000 इज इक्वल कितना दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी लोगों को 2,65,000 जो है आप लोगों को यहाँ पे
दिया गया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स 16x बराबर कितना हो जाएगा, 2,65,000 में से फ्रेंड्स 25,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस बात का ध्यान देना। तो जैसे ही मैं 2,65,000 में से इधर इसको पक्षांतर करेंगे फ्रेंड्स, 25,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2,40,000 आ जाएगा। ये सब कैलकुलेशन फ्रेंड्स आपको ओरल करना है। 16 से इसको काट देंगे फ्रेंड्स, 16 एकन्नम 16 और 16 एकन्नम 16, 14 में से 6 गया 8 और 16 पंचे 80, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स यहाँ से 15,000। x बराबर फ्रेंड्स कितना आ गया, 15,000। तो इस पे रख दीजिए, यहाँ पे x बराबर 15,000 रखेंगे तो ये इंटू क्या कर देंगे 15,000। क्लियर है। तो इसका मतलब 15 पचे 75,000 फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा। सी का मान 75,000 प्लस 25,000 जोड़ देंगे तो यानी इसका मतलब फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 1,00,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 1,00,000 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 सी का वेतन आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 6 की जगह पे 15 रख देंगे, यहाँ पे इनटू क्या कर देंगे 15,000 ए का वेतन है। तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 छक्का 90,000, यही हो जाएगा। इसका मतलब जो ए का वेतन है फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा 90,000, यानी सी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है। और सी का वेतन यहाँ पे फ्रेंड्स कितना था, 1,00,000। यही था फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, कितना था 1,00,000 था। तो इसका मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 से 10 कितना ज्यादा है फ्रेंड्स, 1 ज्यादा है। कितने पे ज्यादा है, 1/9 और इंटू क्या कर देंगे 100। 100/9 का मतलब 11 9 99, 11 सही 1/9% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा फ्रेंड्स, यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई का जो योग दिया गया है वो कितना दिया है, 17 सेंटीमीटर दिया है। ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है फ्रेंड्स 2πr, और ब्रैकेट में होता है h प्लस आर, इज इक्वल कितना दिया गया है फ्रेंड्स 748। आपसे इसकी हाइट पूछा गया है, h बराबर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, h प्लस आर बराबर आपको कितना दिया है 17, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर, एच प्लस आर बराबर 17 दिया है तो इंटू 17 बराबर कितना है 748। फ्रेंड्स इसको अगर मैं किससे काट दूं, 11 से पहले काट दीजिए, 11 दूनी 22, इसको काटेंगे 11 छके 66, 11 अठे 88 और 17 चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 68 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया 7, इसमें रख दीजिए फ्रेंड्स, r प्लस एच बराबर 17 दिया है, r बराबर अगर 7 है तो h बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 20%, 30% और 5% की 3 क्रमुक छूट देकर किसी वस्तु को 452.20 रुपए में बेचा जाता है। ये कह रहा है यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 55% की एकल छूट दी जाती है तो कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों से पूछा गया। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। देखिए 20% का मतलब होता क्या है, 20% का मतलब होता है फ्रेंड्स 1/5 और 30% का मतलब कितना होता है, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 3/7 और 5% का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 का भाग करते हैं, 100 से भाग किया गया है तब ऐसा हुआ है ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, 1/20। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, ये एमपी है और इधर क्या लिखते हैं एसपी। आपसे कह रहा है अगर 55% की छूट देगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसके पहले कहीं ना कहीं एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता तो मुझे एमपी चाहिए। 5 का 20% 1 होता है, 5 का सामान 1 का डिस्काउंट दिया गया फ्रेंड्स 4 में बेचा गया। 7 का सामान था फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स 3/10 होगा, थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 3/10 यानी 10 का 30% 3 होता है फ्रेंड्स। ये 10 का सामान था
और 3 का डिस्काउंट दिया गया तो कितने में बेचा गया, 7 में बेचा गया। और 5% का मतलब 1/20, 20 का सामान 1 का डिस्काउंट दिया गया तो 19 में बेचा गया। अब यहाँ से इसको हल करते हैं फ्रेंड्स, 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, पचम 25, धाम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 250, 19 सत्ते कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 133, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133। मेरा फ्रेंड्स 133 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है 452.50। एक की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा यहाँ से 452.50 बटे 133 हो जाएगा, और इंटू 250। सबसे पहले मैं एमपी निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एमपी। जैसे ही फ्रेंड्स मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। ये किसी से कटेगा कि नहीं, तो एक बार आप सभी लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे किससे कट सकता है फ्रेंड्स। अगर मैं 525 से 4 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 521। क्या ये 7 से कटेगा, 7 सता 49, तो 7 49 कितना हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स, 12 में से 9 गया 3, 31, कटेगा नहीं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, तो 19 सत्ते कितना हो जाएगा 133, 133 की वैल्यू इतना आया है इंटू 25। चलिए फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी यहाँ से जो आपका मार्क प्राइस आ गया, एमपी कितना आ गया है फ्रेंड्स, यहाँ से एमपी आ गया है 4525 इंटू 25/133, यही है फ्रेंड्स। अगर 55% का डिस्काउंट दिया गया है तो कहीं ना कहीं 45% में बेचा गया होगा, तो इंटू 45 बटे क्या कर देंगे 100। इसको काटेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 25 चौका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, किससे कटेगा यहाँ से किससे काटें फ्रेंड्स। चलिए अब इसको हल करना है, तो फ्रेंड्स अब देखिए पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसको आप सभी लोग जब कैलकुलेट करेंगे पूरी तरीके से, तो जो भी आपका आंसर आएगा आप सभी लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, इस बात का ध्यान देना। तो इस बात का फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ध्यान देना है। तो इसको जब फ्रेंड्स आप सभी लोग हल करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 382.50, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, हल कर लेंगे कि नहीं। चलिए अगर आप लोग कहेंगे तो फ्रेंड्स मैं पूरा कैलकुलेट कर दूंगा, लेकिन यहाँ से आपको कैलकुलेट खुद से करना है। क्लियर है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। गोविंद है, रहीम है और सुधीर है, ये तीनों किसी काम को कितने दिन में फ्रेंड्स ये कर रहा है 8 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। तो फ्रेंड्स इन तीनों का एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब ऐसा ऑप्शन लीजिए दो तीनों से कटे तो मैंने कितना ले लिया 120, यही फ्रेंड्स क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। 8 से करेंगे 15 अट्ठे 120, 12 दहम्मा 120, 15 अट्ठे 120, यानी जी जो है गोविंद एक दिन में 15 काम करता है, रहीम एक दिन में 10 काम करता है और सुधीर एक दिन में 8 काम करता है। फ्रेंड्स तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 15 10 25, 25 5 30 3 33, तीनों एक दिन में मिलकर 33 काम करेंगे। तो फ्रेंड्स 120 काम को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 120 बटे 33, 3 से काटेंगे कितना जाएगा 11, 3 चौके 12, इसका मतलब फ्रेंड्स कितना आ गया 40 बटे 11 दिन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितना थी, 25 वर्ष थी। कह रहा है 7 वर्ष बाद उनका जो है 2 वर्ष का एक बच्चा है। तो आपसे कह रहा है वर्तमान समय में परिवार की औसत आयु कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है सम, ये सभी को पता होना चाहिए। नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है सम, आई होप कि आप लोगों को पता भी होगा। देखिए फ्रेंड्स विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु 25 साल थी, लेकिन 7 साल बाद उनके बच्चा है। तो अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं तो 25 7 कितने के हो जाएंगे एवरेज 32, 2 लोग हैं तो यानी टोटल सम कितना हो जाएगा 32 दूना 64।
लेकिन फ्रेंड्स 2 साल का बच्चा भी है तो यानी 64 दो कितना हो जाएगा टोटल 66 साल के तीनों लोग होके हो जाएंगे मिला के। लेकिन आपसे एवरेज पूछा है वर्तमान में कितने लोग हो गए 3। 3 से काट दीजिए 3 दूनी 6 3 दूनी 6 यानी 22 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन कितना दिया है? 70 केजी है। जब 60 केजी औसत वजन वाले 15 व्यक्ति इस समूह को छोड़कर चले जाते हैं या 87.5 केजी औसत वजन वाले 15 व्यक्ति इस समूह में शामिल होते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में समूह में व्यक्तियों का औसत वजन बराबर रहता है। तो आरंभ में इस समूह में कितने सदस्य थे? देखिए फ्रेंड्स, मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में 70 व्यक्ति थे, इनका एवरेज कितना था? यक्स, यही है। कह रहा फ्रेंड्स 70 जो 60 केजी औसत वजन वाले 15 व्यक्ति चले जाते हैं, तो यानी जो -15 इंटू कितने केजी के जा रहे हैं फ्रेंड्स? 60 केजी के जा रहे हैं। क्लियर है? तो यानी औसत बराबर कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या होता है, तो कितना हो जाएगा? यक्स माइनस 15। फिर आपसे कह रहा है कि फ्रेंड्स अगले कंडीशन में आपसे क्या कह रहा है कि जो है टोटल कितने व्यक्ति हैं? 70 यक्स हैं। इस बार फ्रेंड्स कह रहा है कि 15 व्यक्ति कितने आते हैं? 87.5 इंटू क्या कर दीजिए? 87.5 कर दीजिए, यही कर दीजिए 70 यक्स प्लस 15 गुणे 87.5 अपान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यक्स प्लस कितना हो जाएगा? 15। और दोनों का आरंभ जो है दोनों का औसत बराबर है, इज इक्वल इतना। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, एक यहाँ से एक तरीका है कि आप सभी लोग ऑप्शन से चले जाएंगे, या तो इसको पूरा अगर आप हल करना चाहते हैं तो यक्स प्लस 15 को इधर ले आइए। यक्स प्लस 15 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से यक्स माइनस 15 इज इक्वल फ्रेंड्स यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा? 70 यक्स धन 15 गुणे 87.5 अगर मैं करूं तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 15 पचे 75, 15 पचे 75 की 5 कितना आ जाएगा? 7। और 15 सत्ते 105, 105 में 7 जोड़ेंगे 112, 112 की 2 कितना जाएगा? 11। 15 अट्ठे 120, 120 में 10 जोड़ेंगे 130, 131 कितना हो जाएगा? 131 हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी 11312 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। एक बार कैलकुलेशन फ्रेंड्स आप सभी लोग भी चेक कर लीजिएगा। अपान यहाँ से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 70 यक्स माइनस का 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ से फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आप सभी लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या तरीका है कि आप सभी लोगों को फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप देखिए ऑप्शन से रख चले जाइए। ऑप्शन से फ्रेंड्स चले जाएंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यहाँ पे दिखाता है तो भी सही है। क्लियर है? बाकी यहाँ से एक तरीका ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते थे फ्रेंड्स, या आप कंपोनेंडो बाय डिवाइडेंडो लगा दीजिए। योगांतरानुपात लगाएंगे तो योगांतरानुपात लगा देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 15 और यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यक्स माइनस का 15 अपान यहाँ से कितना हो जाएगा? एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। योगांतरानुपात में ध्यान समझिएगा फ्रेंड, जैसे आपको दिया गया है मैं आपको बता दे रहा हूँ ए अपान बी इज इक्वल सी अपान डी। योगांतरानुपात क्या है फ्रेंड्स कि एक बार ए प्लस बी हो जाएगा, अगले में ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यही करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। यक्स प्लस 15 इस बार माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस यक्स और प्लस कितना हो जाएगा? 15। फ्रेंड्स यहाँ भी ऐसे ही करना है आपको। कितना हो जाएगा? 70 यक्स तो प्लस कितना हो जाएगा? 1312.5 और प्लस फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से? 70 यक्स और माइनस का कितना हो जाएगा? 900। एक बार फ्रेंड्स जोड़ना है और दूसरे केस में क्या कर देना है? यहाँ पे घटा देना है। तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 70 यक्स प्लस 1312.5 और माइनस कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? माइनस 70 यक्स और प्लस कितना हो जाएगा? 900, यही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2x अपान यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2x बटे 30 इज इक्वल फ्रेंड्स इसको आप एक बार यहाँ से देखिए, इससे तो आप इसको घटा देंगे, तो इस बात का ध्यान देना
और नीचे वाला फ्रेंड्स ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इस 70x से ये 70x कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 140x और प्लस 1312.5 से 900 घटा देंगे। कितना घटा देंगे फ्रेंड्स 1312.5 से फ्रेंड्स अगर मैं 900 घटाता हूं तो आपका कितना आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 2 1 13 में से 9 गया 4, 412 दशमलव कितना आ जाएगा 5, 412.5 और बटे फ्रेंड्स आपका कितना है 1312.5 में 900 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 1312.5 में फ्रेंड्स नीचे मैं 900 जोड़ता हूँ कितना आ जाएगा यहाँ से 5 तो आएगा ही 2 1 9 3 12 की 2 1 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2212.5, 2212.5 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने मुश्किलें आसान कर दिया, यहाँ से 2 से इसको काट देंगे कितना बार जाएगा, यहाँ से 15 आ गया। इसको फ्रेंड्स आप 15 से यहाँ कैलकुलेट करके इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर आपको कितना आ जाएगा यहाँ से 55 आ जाएगा। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आपके पेपर में पूछा गया था, यानी चौथा ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आप इसको पूरी तरीके से हल कर लेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 55। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग समझ गए होंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था और बहुत ही कॉन्सेप्ट यानी बहुत ही क्या था फ्रेंड्स यहाँ पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज दर पर x वर्षों का साधारण ब्याज x रुपए होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है SI इंटू 100 अपान क्या होता है फ्रेंड्स रेट इंटू टाइम होता है। क्लियर है, तो फ्रेंड्स SI कितना दिया है x इंटू 100 और रेट भी आपको यक्स ही दिया गया है और आपसे जो टाइम दिया है वो भी यक्स ही दिया है, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा फ्रेंड्स कितना 100 अपान यक्स, 100 अपान यक्स ही बच गया मूलधन। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है ए की जो आय है कह रहा बी की आय से 80% अधिक है और कह रहा सी की आय ए और बी की कुल आय के 20 से 25% अधिक है। आपसे कह रहा सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, जो कह रहा ए की आय है वो बी की आय से, ये ए है फ्रेंड्स ये बी है, कह रहा ए की आय बी की आय से 80% ज्यादा है, तो इसको मैं 100 मान लेता हूँ फ्रेंड्स। ये कितना है 80% ज्यादा है 180। फिर कह रहा फ्रेंड्स यानी ये जो सी की आय है ए और बी की कुल आय से 20 से 25% अधिक है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स इससे ये 20% ज्यादा है। तो ए से 20% अगर ज्यादा निकालो 20%, 180 का 20% कितना आ जाएगा 36। और ये जो बी है ये 20% कितना ज्यादा है। थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा को समझना है फ्रेंड्स। आप सभी लोग फ्रेंड्स एक बार पूरी ईमानदारी से वीडियो को रोक के करते देखते कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसका मतलब 100 का 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा 20, 36 में 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा फ्रेंड्स 25% ज्यादा है, तो 25% अधिक है तो 56 का 125% निकाल दीजिए या 25% निकाल दीजिए कितना ज्यादा है। तो 25 से काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौका 100, इसको 4 से काटेंगे 14 चौके 56, 14 पंचे 70, सी कितना आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे 70 आ गया। तो यानी 180 से 70 जो है ये कितना, आपको ये देखना है कि 70 सी जो 70 है 180 से ये कितना कम है। तो कितना कम है फ्रेंड्स 110 कम है। कितने में कम है फ्रेंड्स 180 में इंटू क्या कर देंगे 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको 2 से काट देंगे कितना बार जाएगा 2 9 18 और 2 पंचे 10, 11 पचे 55 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 550 बटे 9, 9 से कितनी बार जाएगा 9 छक 54, 9 छक 54 कितना आ गया फ्रेंड्स यहाँ से 10, 9 91 9, 61.1% ही क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स 263 की पावर 149, क्या कह रहा फ्रेंड्स 263 की पावर कितना दिया गया है 149 प्लस आपको फ्रेंड्स कितना दिया गया है 263 की पावर 150 दिया गया है प्लस कितना दिया गया है फ्रेंड्स 263 की पावर
51 में एक इकाई का अंक ज्ञात करें। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स इकाई अंक का ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स 4 से भाग करते हैं, किसमें, पावर यानी घात में। पावर में 4 से भाग करके फ्रेंड्स रिमाइंडर निकालते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब अगर ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर जो है रिमाइंडर मान लीजिए 1 बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया तो इसका मतलब हो जाता है इकाई अंक की पावर 1। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहा हूं। सबसे पहले इकाई अंक निकालने के लिए फ्रेंड्स 4 से घात में भाग करते हैं, शेष ज्ञात करते हैं। अगर शेष 1 बच गया तो इकाई अंक की पावर 1। अगर फ्रेंड्स रिमाइंडर 2 बच गया तो इकाई अंक की पावर 2। अगर रिमाइंडर फ्रेंड्स 3 बच गया तो इसका मतलब इकाई अंक की पावर 3। अगर रिमाइंडर अब 0 बचेगा तो क्या कर देंगे, इकाई अंक की पावर 4। ये आपको बातें ध्यान देनी है। तो इसका मतलब 149 में 4 से भाग करूंगा तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा। इस 26 से कोई लेना देना नहीं है। 149 में 4 से भाग करेंगे 1 बचेगा, 3 की पावर 1 धन 150 में 4 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 3 की पावर 2। 151 में 4 से भाग करेंगे 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 की पावर 3 यानी 3 3 त्रिक का 9। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यही हो जाएगा। तो 27 3 30, 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 39। इकाई अंक पूछा है तो यानी इकाई अंक 9 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन दिया है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है, यदि 782 को 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो आपसे कह रहा पहला भाग कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपसे 3 भाग दिया गया है और तीनों का जो दिया गया है रेशियो, वो कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 1/2। रेशियो कितना दिया गया है, 2/3। और रेशियो कितना दिया है, 3/4। क्लियर है। और इन तीनों का देखिए फ्रेंड्स एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, इंटू 12। 2 छंग 12, 6 कन्नम कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से करेंगे 3 चौके 12, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पे 4 तिहाई 12, 3 त्रिक का 9। ये पहले, दूसरे और तीसरे का रेशियो आ गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 782, इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 में 8 जोड़ देंगे, 9 8 17। और 17 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 23। मेरा फ्रेंड्स 23 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 782 दिया है। तो पहला भाग आपसे पूछा गया है 6, तो 23 से इसको पहले काट देंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे कितनी बार जाएगा, 782 में फ्रेंड्स आप सभी लोगों को 23 से भाग कर देना है। 23 तिहैया तो जाएगा नहीं फ्रेंड, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6। तो यहाँ कैरी ले जाएंगे, 18 में से 9 जाएगा, 9 92। और 23 चौका 92 हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, 34 बार जाएगा। एक की वैल्यू 34 आ गई। तो पहला भाग पूछा गया है 6 गुणे कितना कर देंगे, 34। तो 6 चौके 24 की 4 2 आ गया, 6 त्रिक 18 2 20, यानी 204 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, बहुत ये भी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल को मैं कितना मान लेता हूं, 1। और अमाउंट कह रहा है 12% रेट दिया गया है, 12% रेट दिया गया है। और कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, अमाउंट कितना हो जाएगा, 2। तो यानी अमाउंट से प्रिंसिपल घटाते हैं तो एसआई कितना आ गया, 1। अब आपसे समय पूछा गया है तो समय बराबर एसआई इंटू 100, 1 इंटू 100 कर देंगे, अपान प्रिंसिपल भी 1 है, रेट कितना दिया गया है, 12। क्लियर है। तो इसका मतलब किससे काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 से 25/3, 3 अठे 24, 8 सही 1/3 वर्ष। 8 सही 1/3 वर्ष का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स 8 वर्ष 4 माह हो जाएगा कि नहीं। 1/3 को फ्रेंड्स किससे गुणा कर देंगे, 12 से, माह में बदलने के लिए, तो 3 चौके 12, 4 माह हो जाएगा। 8 वर्ष 4 माह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याएं a और b जहां a इज ग्रेटर देन b है, 11:8 के अनुपात में है। यदि कह रहा a के 7 गुने और b के 4 गुने का अंतर 225 है, तो आपसे कह रहा 2a प्लस 3b का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। a और b का जो रेशियो दिया गया है वो फ्रेंड्स कितना दिया है, 11:8 दिया गया है। कह रहा a के 7 गुना, अगर फ्रेंड्स मैं इसको इंटू 7 कर दूं और b के 4 गुने का अंतर यानी कितना आ जाएगा, 11 सते 77, 8 चौके 32। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे a और b का जो रेशियो है इसको मैं 11x और क्या मान लेता हूँ, 8x। अगर टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 सते 77x और कितना हो जाएगा 32x। दोनों के बीच का मैं डिफरेंस लेंगे, 7 डिफरेंस ले लूँ, कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, मेरा 45x आया। क्वेश्चन में कितना दिया है, 225। 45 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यक्स बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ से 5। यक्स की वैल्यू 45 पंचे 225, यक्स का मान फ्रेंड्स कितना आ गया यहाँ पे 5। आपसे पूछा गया है तो अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यक्स की वैल्यू रख दीजिए 5, 11 पचे कितना हो जाएगा 55, और यहाँ 5 रख देंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो 2a यहाँ पे मान रख दीजिए फ्रेंड्स, 2a का मान 55 आ गया है, और प्लस 3b, 3 इंटू क्या कर देंगे 40, 55 दूना कितना हो जाएगा 110, 4 तिहाई 12, 120। इसको टोटल जोड़ देंगे 0 2 1 3 1 1 2, 230 ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, चौथा ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे ध्यान देना, जो संख्या है वो 11x और 8x है, ए बी का मान है। यहाँ पे दोनों के गुने का अंतर 225 दिया है, इस बात का ध्यान देना। कोई ये मिस्टेक नहीं कर देगा या किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि संख्या 77x 32x है, यहाँ पे रखेंगे तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा आंसर आएगा जो कि फिर ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। ये सावधानी आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना है, इस बात का ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 2310 लोगों को 3 पार्टियों में इस प्रकार विभाजित करेंगे कि पहली पार्टी के 1/2, दूसरी पार्टी के 1/3 और तीसरी पार्टी के 1/6 के भाग में लोगों की संख्या बराबर है। देखिए फ्रेंड्स, 3 पार्टी है, यही है, और तीनों को कह रहा है फ्रेंड्स बराबर है। तो इसका मतलब पहली पार्टी का कह रहा है 1/2 बराबर है, दूसरी पार्टी का कह रहा है 1/3 बराबर है, और तीसरी पार्टी का 1/6 बराबर। इसको मैं 1 के बराबर मान ले रहा हूँ। तीनों का रेशियो निकालेंगे फ्रेंड्स, तो पहली पार्टी और दूसरी पार्टी और तीसरी पार्टी कितना हो जाएगा, इक्वल 1 हो जाएगा, तो 2 उधर चला जाएगा, तो यानी पहली पार्टी 2 हो जाएगी, दूसरी 3 हो जाएगी, और तीसरी कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि तीनों इक्वल है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। कितना हो जाएगा मेरा टोटल, 3 2 5 6 5 11, मेरा फ्रेंड्स 11 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 2310। एक की वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा 11 दूनी 22, कितना बच गया 1, 11 कन्नम 11, एक की वैल्यू कितना आ गई 210। पहला कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 गुणे कितना कर देंगे 210, तो कितना बार जाएगा 420, 420 पहला आ जाएगा। 3 गुणे फ्रेंड्स 210 कर देंगे, कितना आ जाएगा 0, 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6, दूसरा कितना आ जाएगा 630। 420 630 कौन सा दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा 6 गुणे 210 कर देंगे, तो 0, 6 कन्नम 6 दूनी 12, 1260 आ जाएगा, 1260 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने पर एक कार को निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। कह रहा उसी दूरी को 1.5 आवर में तय करने के लिए इस कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। कह रहा है फ्रेंड्स की जो है, आपसे कह रहा है कि कार की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होनी चाहिए, यानी समय। यहाँ पे आपको जो समय लग रहा है फ्रेंड्स, वो कितना लग रहा है। जैसे आपसे कह रहा है कि निश्चित दूरी दिया गया है, तो यानी समय जो रेशियो दिया गया है, समय का रेशियो दिया गया है 4 घंटे, और कितना है 1.5 आवर दिया है, यही दिया गया है फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स अगर डिस्टेंस सेम हो,
अगर डिस्टेंस सेम हो तो इस टाइम का उल्टा स्पीड होता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स अगर मैं जैसे इस डेसिमल को हटाऊंगा तो जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 अठे 40, 5 तिहाई 15। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:8 हो जाएगा कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। अब स्पीड 3:8 हो गई। अब कह रहा है 50 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे लगते हैं, उसी दूरी को 1.5 घंटे में। देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा एक क्या है कि सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता है, या इस तरीके से कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। 50 किलोमीटर 4 घंटे में कितना जा रहा है फ्रेंड्स, 200 जा रहा है, यही जा रहा है। कह रहा है 1.5 घंटे में तय करने के लिए चाल कितनी होनी चाहिए, तो 1.5 से भाग कर दीजिए, यही कर दीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, जैसे डेसिमल हटाऊंगा एक जीरो बढ़ जाएगा। 15 से फ्रेंड्स इसको काट दीजिए, 15 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपके पास कितना बचा, 50, 15 तिया 45, और कितना जाएगा, 15 तिया 45, 133 फ्रेंड्स समथिंग आ जाएगा। यानी इसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान देंगे। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा आप सभी लोगों को ये ध्यान देना है कि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। एक तरीका फ्रेंड्स इसका और भी है, आप लगा सकते हैं S1 T1 इज इक्वल S2 T2 भी लगा सकते हैं। S1 बराबर फ्रेंड्स 50 दिया है, T1 बराबर 4 घंटे दिया गया है। क्लियर है। बात वही है, 50 गुणे 4 कर देंगे, 5 चौके 20, इसका मतलब इतना आ जाएगा। S2 आपको बताना है, और T2 कितना दिया गया है, 1.5 दिया है। इस डेसिमल को हटाएंगे तो एक जीरो इधर बढ़ा दीजिए फ्रेंड्स। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, और इसको फ्रेंड्स 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 10। यानी 400 बटे कितना आ जाएगा, 3। 400 बटे 3 का मतलब फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 10 आ जाएगा, यही आ जाएगा। 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 133 सही 1/3 घंटे फ्रेंड्स यहाँ भी आ रहा था। 133.33 आवर का मतलब यही हुआ। यानी एक भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 सही 1/3 आवर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। एक तरीका ये भी आप लगा सकते थे, यहाँ से भी फ्रेंड्स आ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए यहाँ से भी अगर करना चाहे तो फ्रेंड्स आप कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले मेरा 3 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 50। तो 3 की वैल्यू फ्रेंड्स 50 दिया है, 1 की वैल्यू निकाल देंगे कितना जाएगा, 50/3। मुझे 8 की वैल्यू चाहिए, इंटू 8, 8 पंचे 40, 10 400/3, और 400/3 का मतलब कितना आ जाएगा, 133 सही 1/3 घंटे। तो फ्रेंड्स यानी तीनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन में क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा संशोधन कर लेंगे, कितना जाएगा, 133 सही 1/3 घंटे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। हर एग्जाम में फ्रेंड्स इस पैटर्न पे क्वेश्चन, यानी हर एक सेट में जीडी के पूछा गया है, और इस बार भी श्योर है कि पूछा जाएगा आपसे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो बातें पता होनी, एक बात पता होनी चाहिए, सीपी और एमपी में रिलेशन। सीपी अपान एमपी इज इक्वल होता है फ्रेंड्स 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से सीपी कितना हो गया, 210। एमपी आप लोगों से पूछा गया है, डिस्काउंट 16% का दे रहा है, तो इसका मतलब 100 में से 16 घटा देंगे, कितना जाएगा, 84, यही आ जाएगा। 100 में से 16 घटा देंगे, 16% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 116 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं 21 से काट दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। इसको 21 से काटेंगे, 21 चौके 84 हो जाएगा। क्लियर है। 4 एकन्नम 4 दूनी 8, यही तो हो जाएगा 21 चौके 4 एकन्नम 4 दूनी 8। 4 से काट दीजिए फ्रेंड्स, इसको 4 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 नवाई 36। एमपी बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 गुणे 10 करेंगे, कितना जाएगा फ्रेंड्स, 290 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आई होंगी। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में कोई बातें नहीं समझ में आई हैं, वो लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।